झूठे दहेज केस वालों को रिलीफ दिलवाने के लिए एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है साथियों। अभी का है 20 दिसंबर 2024 का। साथियों, इसमें मुख्य बातें बताई गई हैं कि अगर पति 3 बातों को साबित कर देता है तो साथियों उस पति से दहेज केस हट जाएगा। और किसी केस में उसके माँ बाप का नाम लिखवा दिया है तो, और वहाँ पे माँ बाप मौके पर थे ही नहीं, तो उन माँ बाप को भी दहेज केस से हटा दिया जाएगा। और इस केस को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सोनू सिंह। स्वागत है हमारे चैनल धाराओं के ज्ञान में। साथियों, फिर हम एक बार फिर लेकर आए हैं धारा 498 के ऊपर एक नया जजमेंट, जो 20 दिसंबर 2024 को ये जजमेंट आया है। साथियों, क्या आदेश किया है सुप्रीम कोर्ट ने, शुरू करते हैं। और साथियों देखते हैं 3 बातें कौन कौन सी हैं, आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पहली बात ये बता दी कि अगर पत्नी अपना गर्भपात करा लेती है तो बिना पति के बताए। अब यहाँ पर पति बेचारा सोच रहा है कि मैं बाप बनने वाला हूँ, लेकिन पत्नी ने उसको बिना बताए किसी भी तरीके से अपना गर्भपात करवा लिया है, तो उस केस में अगर बाद में ऐसा कोई दहेज केस लगवाती है तो वो खारिज हो जाएगा, तो वो पति के ऊपर नहीं लगेगा। साथियों, दूसरी बात ये बता दी, पत्नी जो है बिना बताए चली जाती है, मैके चली गई या कहीं और चली गई, और छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर झोला उठाकर, जो कि पति को पता ही नहीं कि बात क्या हुई है, इस बात के होते हुए भी पति पंचायत लेकर मनाने भी चला गया, फिर भी नहीं आई। पता लगा महीने बाद, 1 साल बाद पति के पास फोन आता है थाने से कि आपके ऊपर दहेज केस का मुकदमा लगाया गया है। अगर पत्नी बिना बताए घर से गई है तो वो दहेज केस मान्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वो भी खारिज हो जाएगा। और इस जजमेंट के अंदर सारी चीजें बताई गई हैं। साथियों, तीसरी चीज ये बता दी, अगर पति ने किसी भी तरह की क्रूरता की ही नहीं थी और पत्नी ने अगर लगाया है तो दहेज की मांग कर रहे हैं, ऐसी क्रूरता की जा रही है, लेकिन पत्नी के पास कोई ऐसा एविडेंस है और पति ये बात साबित कर देता है कि उसने किसी तरह की कोई क्रूरता नहीं की, किसी तरह की क्रूरटी नहीं की, तो ऐसी स्थिति में वो दहेज केस नहीं चलेगा, तो ऐसे दहेज केस को खारिज कर दिया जाएगा। साथियों, दहेज केस के ऊपर कई सारी जजमेंट आ चुकी हैं, पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं। एक तेलंगाना वाली जजमेंट आई थी और दूसरी प्रीति गुप्ता वाली जजमेंट आई थी, एक अचीव गुप्ता वाली जजमेंट आई थी साथियों, और एक ये वाली जजमेंट आ चुकी है इसी के ऊपर, दहेज केस के ऊपर साथियों। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मामला क्या था। साथियों, जजमेंट के अंदर मुख्य मुख्य बातें देखते हैं। तो साथियों, हम पहुंच जाते हैं 3.1 पर। एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ता और माधव सूर्यवंशी अपीलकर्ता के पुत्र की शादी 26 तारीख को हुई थी। साथियों, ये शादी 26 तारीख को हुई थी। मार्च 2006 विवाह संबंधों से 2 बेटियां पैदा हुई। 2011 में दूसरी बेटी के जन्म के बाद शिकायतकर्ता के पति और अपीलकर्ताओं ने एक बेटे की मांग की। उससे उन्होंने उसे डांटा और अपमानित किया और उसे पीड़ा दी, शारीरिक और मानसिक क्रूरता, ये कहते हुए कि वह बच्चे को जन्म दे रही थी। केवल बेटियों के लिए दुर्व्यवहार के कारण वह रहने लगी। फरवरी 2018 माह से अलग से इसे आगे बढ़ाया गया। आरोप लगाया कि अपीलकर्ता उनके बेटे को भड़काते थे। शिकायतकर्ता के पति ने शिकायतकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उसे इस कारण से पीटा जाता था कि वह बच्चे को जन्म नहीं दे रही थी, एक लड़के को। 3.2 में आ जाते हैं साथियों। एफआईआर में आगे आरोप लगाया है कि 28 नवंबर को 2016 अपीलकर्ता ने शिकायत की तो पति के साथ लातूर में उसने मिलने गए, मतलब जहां पर वो रहती होगी वहां उसने मिलने गए। अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता से कहा कि उनके द्वारा तैयार किया गया भोजन खाए, जिसे खाने से उसने इनकार कर दिया। शुरू में हालांकि उन्होंने उसे खाने के लिए मजबूर किया, भले ही वह अगले दिन उसे पेट में दर्द हुआ। देखिए साथियों, सुबह उसे रक्त शुरू हो गया, इससे उसका बच्चा मर गया, उसके गर्भ में गर्भपात हो गया। 5 दिसंबर 2016 को वह अस्पताल गई, डॉक्टर अपनी बहनों के साथ, और वहां पता चला कि एक टुकड़ा
थोड़ा अभी भी उसके गर्भ में है। साथियों देखिए, उसका बच्चे का एक भी टुकड़ा अभी उसके गर्भ में है। अगर उसका इलाज किया गया, वही इस तथ्यों के आधार पर जबरन गर्भपात का आरोप, शारीरिक और मानसिक क्रूरता के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई। साथियों, ये बताया गया कि जहरीला कोई खाना खिलाकर उसके बच्चे को मार दिया गया। साथियों, यहाँ आ जाते हैं हम 3.3 पॉइंट नंबर पर। अपीलकर्ता ने अपने बेटे के साथ मिलकर आपराधिक मामला दायर किया। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन करते हुए प्रार्थना की गई कि 2018 की एफआईआर संख्या 339 को रद्द करना और अलग रखना। उच्च न्यायालय। साथियों, फिर मामला पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट में। साथियों, अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 18। धारा 12 के तहत अपराध के लिए आवश्यक तत्व। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अनुसार क्रूरता होनी चाहिए। पीड़ित के विरुद्ध किया गया आरोप जो उसे अपराध करने के लिए प्रेरित करता है। आत्महत्या करना या खुद को गंभीर चोट पहुंचाना या ऐसे आचरण की ओर ले जाना जिससे जीवन अंग या स्वास्थ्य को गंभीर चोट या खतरा हो सकता है। इस धारा का दूसरा भाग उत्पीड़न से संबंधित है। किसी संपत्ति या अन्य चीज के लिए आवेद मांग को पूरा करने के लिए पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा जुटाई गई मूल्यवान सुरक्षा। वर्तमान मामले में कोई भी आरोपी ऐसा नहीं है। पॉइंट नंबर 24। वर्तमान मामले में एफआईआर के उत्तरार्ध में ये कहा गया कि आरोप है कि शिकायतकर्ता को जहरीले भोजन दिया गया था। ये देखिए साथियों, यहाँ शिकायतकर्ता को जहरीला भोजन दिया गया था, ये बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है। ये अपीलकर्ता को इसका सेवन करने के लिए मजबूर किया गया था, यहाँ भी ऐसा पॉइंट किया गया। इसके कारण गर्भपात हो गया। मतलब एक जहरीला भोजन दिया गया था, तब उसका गर्भपात हो गया। अपीलकर्ता को इसका सेवन करने के लिए मजबूर किया गया था, इसके कारण गर्भपात हो गया और इसलिए अपराध के तहत मामला दर्ज किया गया। पॉइंट नंबर 27। यहाँ आ जाते हैं हम 27 पर। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, 27 नंबर। यहाँ पर तो विद्वान वकील साहब ने यहाँ पर डॉक्टर को ही बुला लिया। देखिए, डॉक्टर के बयान के अवलोकन से ये पता चलता है कि खुलासा हुआ शिकायतकर्ता ने स्वयं कहा था कि गर्भपात का तब पता चला उसने स्वयं उसका परीक्षण किया। एक गर्भावस्था परीक्षण किट और ये 7 दिन बताया गया था। अस्पताल आने से पहले यानी कथित घटना के दिन एफआईआर उल्लेख किया गया कि शिकायतकर्ता ने कथित उत्पीड़न के कारण अलग घर में नंबर पाए जाते हैं। अतः हम वर्तमान अपील को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं। 38 नंबर पर आते हैं साथियों, पॉइंट नंबर 38। तदनुसार हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं। अपील स्वीकार की जाती है। दिनांक 23 फरवरी को विवादित निर्णय और आदेश 2020 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया। साथियों, यहाँ पर साथियों 2020 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया और इसके बाद होने वाली कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है। क्यों? लंबित आवेदन का निपटारा कर दिया जाता है। साथियों देखिए, ये है जजमेंट। यहाँ देखिए 20 दिसंबर 2024 को ये जजमेंट आई थी साथियों, और इसका मैं आपको नंबर भी दिखा देता हूँ। अगर कोई डाउनलोड करने चाहते हो तो आप डाउनलोड भी कर लेना साथियों। ये देखिए, ये है इसका मुकदमा नंबर साथियों। ये डाउनलोड कर लेना और इस जजमेंट को पढ़ भी लेना, आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले जजमेंट है ये। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ये जजमेंट आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर लें। फिर मिलते हैं नए जजमेंट के ऊपर, नई लीगल जानकारी के ऊपर। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट जजमेंट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।